प्रजा आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जहार चरितो वेद गाय जहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु लोकनाथ लोकेर जीवाना महाप्रभु दे तो शरण महाप्रभु करो दया दो मोहि पद छाया ए भेजा घोषुक त्रिभुवन ए भेजा घोषुक त्रिभुवन हरे हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद प्रणाम हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि बोल माता जी। बहुत सुंदर है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। बहुत हरि बोल हरि बोल। जैसा कि सब भक्तों को पता ही है, गुरु जी के नेतृत्व में वृंदावन यात्रा और भगवान जगन्नाथपुरी यात्रा हरे कृष्ण सभी निकाली भक्तों को जाएगी, धन्यवाद प्रणाम। जो क्रमशः अक्टूबर और नवंबर में होगी। आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है, क्योंकि रोज रोज उसकी अनाउंसमेंट होती है। तो कृपा करके आप जो वक्त जाना चाहें तो कृपा करके अपनी बुकिंग करा लीजिएगा, क्योंकि अभी भी टाइम है उसमें, तो बुकिंग आराम से हो जाएगी। और 500 रुपये अग्रिम राशि आपके होटल बुकिंग के लिए भेज दीजिएगा। वृंदावन यात्रा के लिए 2200 रुपये, जिसमें आपके रहने की व्यवस्था है, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है, लंच की व्यवस्था है। और वृंदावन धाम के लिए जगन्नाथपुरी धाम के लिए 2500 रुपये, जिसमें आपके रहने और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था है, शामिल है। तो कृपया करके जिन्होंने नहीं बुक कराया और जो जाने के इच्छुक हैं, थोड़ी सी में है सोच है कि हम जाना चाहते हैं, तो कृपया अपनी बुकिंग करा लें और 500 रुपये अग्रिम राशि होटल बुकिंग के लिए गुरुदेव को या राधिका माता जी को भेज दें। धन्यवाद। और दूसरी बात, जन्माष्टमी के उत्सव के लिए आपको सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन आ रहा है, 7 सितंबर को है। तो उसके लिए इको विलेज में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव तो हमारे घर में भी होना चाहिए, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगे हुए हैं और सब कुछ हमारे लिए तो सब कुछ वही है। हमारे पालनहार भी हैं, राखनहार भी हैं, तारनहार भी हैं, पूज्य भी हैं, पूज्य योग भी हैं, हमारे जीवन के आधार भी वही हैं। तो हमें चाहिए कि उनके लिए कुछ सेवा हम करें। देखो, हम होटल में जाते हैं तो 3-4 हज़ार रुपये वैसे ही खर्चा आता है 2-3 दोस्तों का, या बर्थडे मनाते हैं घर में बच्चे का, तो हम तो अपने भगवान का बर्थडे मना रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान जी का। तो उसके लिए हम कंजूसी नहीं करें, जितनी हो सके हम यथासंभव सेवा करें भगवान श्री कृष्ण की, और उससे हमें संतोष भी प्राप्त होगा। तो जो भक्त 500 रुपये से ज्यादा सेवा करेगा उसको वहां इको विलेज से गुरु जी द्वारा प्रसाद भी आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा। और जिन भक्तों ने भेज दिए हैं वो भी यथासंभव कोशिश करें और कलेक्शन करने की, क्योंकि गुरु जी को टारगेट मिला हुआ है 1 लाख रुपए का। गुरु जी पूरी कोशिश कर रहे हैं वहां से कलेक्शन करने की। क्लास के बाद वो गुरु जी कलेक्शन के लिए जाते हैं, सारा दिन जाते हैं, कभी दोपहर में जाते हैं। तो हमारे भी फर्ज बनता है कि हम भी अपनी सेवा निसंकोच, बिना किसी सोचे विचारे, और जितना हम कर सकते हैं प्रभु परमात्मा के लिए हम करें और गुरु जी को भेजें।
दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब भक्तों को। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे 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 कृष्णा गुरु जी। प्रणाम। हरे राम 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 सभी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा सबको दंडोत प्रणाम दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडोत प्रणाम जी। तो ओके, तो अनाउंसमेंट कीजिए अशोक चावला प्रभु जी। होगा दंडवत प्रणाम पहुंच चरणों में गुरु जी। मैं यात्रा के संबंध में और जन्माष्टमी उत्सव के संबंध में अनाउंसमेंट भी कर चुका हूँ गुरु जी। और दूसरा है भक्तों का पूनम वर्मा माता जी जो वैभव के नाम से लॉगिन करती हैं, उनके पति श्री विनोद कुमार वर्मा जी को कैंसर हुआ है गुरु जी, और वो चेन्नई गई हैं इलाज कराने के लिए। हम उनके उत्तम और सफल इलाज के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। गौरांग दास प्रभु जी एक नए भक्त हैं हमारे, वह बीमार हैं और रेगुलर सत्र में बीमारी के कारण नहीं आ पा रहे हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं कि वह शीघ्र ही स्वस्थ हों और सत्र में रेगुलर ज्वाइन करें। रागिनी गुप्ता माता जी को भी आई फ्लू हो गया है। हम उनके स्वास्थ्य के लिए शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना करते हैं। आज वैशाली तट माता जी के सुपुत्र अजिंक्य तट प्रभु जी का जन्म दिवस है। हम उनको कृष्ण भावना भावी शुभकामनाएं व बधाई देते हैं और उनके उज्जवल सुखमय कृपामय और भक्तिमय जीवन की कामना करते हैं। वैशाली तट माता जी की एक और कामना है कि उनका पूरा परिवार, पति, मम्मी पापा वगैरह सब भक्ति में लगे। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो सब भक्ति में लगे और माता जी की मनोकामना पूर्ण हो। हम सब भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी जी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, परम पूज्य समस्त भक्तवरों के चरणों में इनके लिए प्रार्थना के कामना करते हैं कि इनके लिए प्रार्थना करें। जो बीमार है वो स्वस्थ हों और जिनका जन्मदिन है उनको शुभकामनाएं। हरे कृष्णा गुरु जी। जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इन सब के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 राम हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत। जी, तो हम शुरू करते हैं। आज किसका टर्न था बताने का? रुचि रीति दिवस माता जी का था और वो आने में असमर्थ है, अभी बाहर गई। ठीक है, ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में भागवतम के। तो हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद में हम चर्चा कर रहे हैं। 2 से 3 महीने से हम अंतिम पड़ाव पे हैं। श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है हम सबके ऊपर, क्योंकि इस घोर कलयुग में हम रोज सुबह भागवतम के पाठ का श्रवण कर रहे हैं जी। तो कहाँ पर हम आए थे? श्लोक क्रमांक 18 में 45 तक गुरु जी हो गया था। 45 45 ओके। जी, श्लोक क्रमांक 46। सम्राट परीक्षित एक पवित्र राजा है। वे अत्यंत प्रसिद्ध है और उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। वे राजाओं में राजर्षि हैं। उन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए हैं। जब ऐसा राजा भूखा तथा पैसा का मारा थका रहा होता है तो किसी प्रकार से शाप देने योग्य नहीं है। ये हमारा हुआ था श्लोक क्रमांक 47। तब ऋषि ने सर्वव्यापी भगवान से अपने अपरिपक्व तथा बुद्धिहीन पुत्र को क्षमा करने हेतु प्रार्थना की, जिसने ऐसे व्यक्ति को शाप देने का महान पाप किया था, जो समस्त पापों से मुक्त था और पराश्रित एवं सभी प्रकार से रक्षा किए जाने की योग्य था जी। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापमय कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसलिए इस संसार में हम देखते हैं कि अगर किसी पे कुछ आरोप होता है तो वह हमेशा अपनी बचाव के लिए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करने लग जाता है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पापमय कार्य के लिए खुद जिम्मेदार होता है। क्यों? क्या इसका कारण है? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जी। फिंगर को रेस कीजिए, बताइए जी। पूजा डिमरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रत्येक व्यक्ति अपने हर कार्य के लिए जिम्मेदार इसलिए होता है क्योंकि एक उम्र के बाद जब उसे समझ में आने लगता है सही गलत का, तो भगवान ने
तीन गुणों के प्रभाव में तो हमें डाला है, लेकिन उसके साथ साथ हमें शक्ति भी दी है कि हम ऐसे मार्ग पर चल सकें, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने अंदर के परमात्मा को पहचानते हुए सही गलत का निर्णय लेने की और सही से दूर रहने की, बुरे काम से दूर रहने की और सही काम को करने की शक्ति भी हमें अर्जित करने की वो बुद्धि भी दी है भगवान ने। तो इसलिए हमारा ही ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सही गलत का निर्णय कैसे करते हैं और चुनाव क्या करते हैं, किस काम का करते हैं। मुझे तो यही ओके समझ में आया गुरु जी। तो छोटी होती है जी कुछ नहीं। ओके नेक्स्ट जी विशाल इगावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पाप और जो कर्म रहते हैं अपने, वो सब पूरे अपनी इच्छाओं पर डिपेंड रहते हैं। जैसी मनुष्य जीव जैसी इच्छा करेगा वैसा उसका फल मिलने वाला है। अगर उसने बुरी इच्छा की तो वो पाप में बदल जाएंगे, और उसने अच्छी इच्छा की तो वो पुण्य में बदल जाएंगे। तो सब पूरी मनुष्य की इच्छा पर डिपेंड होता है, ऐसा लगता है मुझे। ओके तो बेसिकली इन दोनों ने बताया, तो व्यक्ति है वह जब उसको किसी के गर्भ में डाला जाता है तो उसके लिए उसकी माँ जिम्मेदार है, पिताजी जिम्मेदार है, या वह जीवात्मा जिम्मेदार है? जी अशोक चावला प्रभु बताइए। दोनों प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, वो जीवात्मा खुद जिम्मेदार है, क्योंकि हमारे पाप और पुण्य कर्म साथ में हमारे जाते हैं। जो हमारी अधूरी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करने के लिए भगवान स्वतंत्रता देते हैं। जैसे उन्होंने, अर्जुन ने भी कृष्ण भगवान से कहा था कि हम ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करते हैं या हमसे क्यों होते हैं। तो जी इसलिए हमारे पूर्व कर्म ही और हमारी अधूरी इच्छाएं ही हमारे दुख सुख का कारण होते हैं। गुरुदेव धन्यवाद। ओके जी जी तो सही बताया अशोक चावला प्रभु ने कि हम किसी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए भी ना उसकी माँ जिम्मेदार है ना उसके पिता जिम्मेदार है। वह स्वयं जीवात्मा अपने कर्म के अनुसार उस गर्भ का आश्रय लेने में मजबूर हुआ, और उस गर्भ में आश्रित या गर्भ में डालने का कार्य भी कौन करती है? तो ये प्रकृति करती है, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने पाप या पुण्य कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। शमीक मुनि ने यह पूर्व से दिख गया कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है। तो जब भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तब उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है। नरोत्तम दास ठाकुर एक भजन में कहते हैं, हरि नामे अपराधे तारे हरि नाम, तोमा तोमा बिना तोमार चरणे अपराधे नाही नाही परित्राण। नाही परित्राण, है ना। तो अगर हम भगवान के किसी सेवा में अपराध करते हैं तो भगवान कहते हैं कि हरि नाम से मैं उसको क्षमा करता हूँ। लेकिन तोमास्ताने अपराधे, लेकिन किसी वैष्णव के चरणों में जब अपराध होता है तो ना ही परित्राण, तो उसका कोई मार्ग नहीं है सिवाय केवल उस वैष्णव को संतुष्ट करना या उससे ये कहलवाना कि आपने मुझे क्षमा किया। ओके। तो अल्पद ने बालक ने ब्राह्मण का पुत्र होने के नाते नीरे गर्व के कारण ऐसा किया था, अतएव वह ईश्वरीय नियमों द्वारा दंड का भागी था। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को शाप देकर अल्पद ने शुंगी ने न केवल एक पाप किया था अपितु घोरतम अपराध भी किया था। पाप और अपराध में क्या फर्क होता है, ममता कुमारी? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम।
गुरुजी, पाप का मतलब होता है जैसे हम भगवान को पूजा करते हैं, पूजा संबंधी कोई गलतियां करते हैं, जैसे भोजन बनाते हैं उसमें कोई नमक कम हो गया या कुछ पूजा करने में कोई त्रुटि हो जाती है, तो या आचार नियम का जो है उसका पालन अगर हम लोग नहीं करते हैं तो ये सब पाप में आता है गुरुजी। और अपराध हो गया जैसे वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव के बारे में बुरा सुनना, ये अपराध हो गया गुरुजी। ओके, सुषमा गोराई, पाप और पुण्य में क्या फर्क, पाप और अपराध में? नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। शिवानी बिष्ट। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो पाप होते हैं हमारे शरीर को लगता है, शरीर से होता है, जो अपराध होता है जो हमारी आत्मा को लगता है। और वे जो पाप होता है वो झूली लेप होता है, और जो अपराध होता है वह वज्र लेप की तरह होता है। हरे कृष्णा गुरु जी। देखिए, अभी तक काफी लोग कंफ्यूज है पाप और अपराध के लिए। मैं वापस बता रहा हूँ, पाप मतलब, मैं कोशिश करूँ गुरु जी? नहीं हो गया, ठीक है। पाप मतलब 4 नियमों का पालन न करना एक वैष्णव के लिए, जिसे मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना इत्यादि। अपराध मतलब कि उसमें वैष्णव अपराध ही नहीं आता है, सेवा अपराध, धाम अपराध, है ना, नाम अपराध इत्यादि। तो अपराध ये वज्र लेप की तरह होता है और पाप धूली लेप की तरह होता है। अगर पाप अकस्मात हो भी जाता है तो वह अपने प्रयास से उसके ऊपर ऊपर उठ सकता है, लेकिन अपराध से वो कितना भी कोशिश करे उससे वो ऊपर नहीं उठ सकता, जब तक कि उसको यथाशक्ति विनम्रता से, है ना, उस अपराध के विषय से जानकारी प्राप्त करके उससे निकलने का प्रयास न करे। जी, तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि अगर भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित उस विषम परिस्थिति में पड़े जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके, तो फिर क्यों एक बालक ब्राह्मण को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया? तो कोई यहाँ पर एक सवाल पूछ सकता है कि ठीक है, भगवान को भागवत देनी थी समाज को, पूरे मानव समाज को, लेकिन उस ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया है? तो इसका उत्तर है कि यह अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतएव उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। इस प्रकार पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई। लेकिन यदि यह प्रश्न उठाया जाए कि समस्त ब्राह्मण जाति को सांसारिक विषयों में कली को प्रवेश देने हेतु क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में मिलेगा। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने हेतु ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। जी, तो वराह पुराण क्या कहता है कि जो असुर भगवान के शत्रु थे उनको कलयुग में कौन से परिवार में जन्म मिला? ब्राह्मण परिवार में। समझ में आ रहा है? तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने की अनुमति। तो इस तरीके से श्लोक क्रमांक आखिरी 48, श्री भगवान के भक्त इतने सहिष्णु होते हैं कि अपमानित होने, ठगे जाने, शापित होने, विचलित किए जाने, उपेक्षित होने अथवा जान से मार जाने पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। कौन बताएगा क्यों नहीं करते ऐसा?
कि भगवान के भक्त अपमान होना, ठगा जाना, शाप देना, उपेक्षित होना, उनसे किसी को मार देने की कोशिश होगी, फिर भी वह बदला लेने का विचार क्यों नहीं करते? अगर कोई कीजिए आप। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, एक भक्त वो सोचता है कि ये सभी भगवान की कृपा है और उन्हें कृपा के रूप में लेते हैं, सभी श्राप हो या फिर कुछ भी हो, एक भक्त वही सोचता है भगवान की कृपा है करके। हरे कृष्ण। ओके, सुषमा बाग। हरे कृष्णा गुरु दंड प्रणाम। माता जी बोले, मैं वो बोल रही थी भक्त को कोई। ओके, इसके अलावा किसी का दूसरा उत्तर है तो फिंगर को रेस कीजिए, नहीं तो आप डाउन कीजिए कि क्यों भक्त बदला नहीं लेता है। ओके जी, तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई भक्त होता है ना, तो वो भौतिकता से काफी ऊपर उठ चुका होता है। वो भगवान की भक्ति में इतना लीन होता है कि वो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा मान जाता है, सच्चाई को समझ जाता है। तो उसके लिए ये जीवन के ये संसारिक कष्ट और ये जो अपमान, सारे जो तकलीफ होते हैं, वो उसको कुछ महत्व है, उसके लिए कुछ है ही नहीं। भगवान की प्राप्ति के सामने ये सब चीज उसको कुछ नजर नहीं आता है, तो उसके मन में ऐसा कोई भाव ही नहीं आता है कि ये गलत कर रहा है, इससे मुझे बदला लेना चाहिए। क्योंकि पूरी तरह से एक तो प्रभु पे आश्रित हो जाता है, कृष्ण पे, और सबसे बड़ी बात है कि वो सच समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, कृष्ण का ही अंश हूँ, और ये सारे लोग भी कृष्ण के ही अंश है, पर ये भूल गए हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा। ओके, हरे कृष्ण। तो जी, तो जैसे कि पहला जवाब दिया था कि भगवान की कृपा मानते हैं, और दूसरा है कि शरीर नहीं वो आत्मा है, तो इसलिए अपमानित कौन होगा? शरीर होगा। शापित कौन होगा? शरीर होगा। उपेक्षा किसकी होगी? शरीर की होगी। शरीर जान की, से मार किसको दिया जाएगा? शरीर से दिया। शरीर को। तो इसलिए उसको पता है कि मेरा कोई अहित नहीं कर सकता। तो इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका तात्पर्य है ना, जी, एकता सोमानी माता जी है। गुरु जी हूँ, पर मैं अभी काम लगी हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं भागवत खोल ओके, नहीं रहती। हरे कृष्ण। गुरु जी, मैं पढ़ूं? ठीक है, पढ़िए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों को दंडवत प्रणाम। शमीक मुनि यह भी जानते थे कि भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भक्त के चरणों पर अपराध करता है। श्री भगवान इतना ही आदेश दे सकते हैं कि भक्त की शरण ग्रहण करो। उन्होंने मन में सोचा कि यदि महाराज परीक्षित बदले में शाप दे दे तो यह बालक को बचाया जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि शुद्ध भक्त सांसारिक लाभों या हानियों के प्रति चिंता रहित होता है। अतएव भक्तगण कभी भी निजी अपयश, शाप या उपेक्षा इत्यादि का बदला नहीं लेते। जहाँ तक ऐसी बातों का संबंध है, भक्तगण व्यक्तिगत मामलों में उनकी चिंता नहीं करते, किंतु यदि ऐसी चीजें भगवान तथा भगवत भक्तों के विरुद्ध की जाती हैं, तो भक्तगण बहुत कठोर कार्यवाही करते हैं। चूंकि यह निजी विषय था, अतएव शमीक मुनि को पता था कि राजा इसका बदला नहीं लेंगे। अतएव अप्रौढ़ बालक के लिए भगवान से याचना करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही अपने अधीनों को शाप देने या आशीर्वाद देने में सक्षम होते हैं। भगवत भक्त चाहे वह ब्राह्मण ना भी हो तो भी ब्राह्मण से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली भक्त कभी अपने लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वह श्री भगवान तथा उनके भक्तों की सेवा में ही लगती है। हरे कृष्ण। जी, तो बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा है। तो इसमें प्रभुपाद जी पूर्णतया से बताते हैं कि भगवान का भक्त वह ब्राह्मण से भी शक्तिशाली होता है, लेकिन वह अपने शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता है। लेकिन जब किसी भक्त के ऊपर अगर ये अपमान होना, ठगा जाना वो देखता है, तो फिर वह
क्रोधित हो सकता है या फिर शाप दे सकता है, लेकिन अपने लिए वह ऐसा कुछ नहीं करता है। इस प्रकार मुनि ने अपने पुत्र द्वारा किए गए पाप के लिए पश्चाताप किया। उसने राजा द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से ग्रहण नहीं किया। इस संपूर्ण घटना स्पष्ट हो गई है कि महाराज परीक्षित द्वारा मुनि के गले में मरा हुआ सर्प लपेटना कोई गंभीर अपराध नहीं था, किंतु श्रृंगी द्वारा राजा को शापित किया जाना गंभीर अपराध था। तो जी, तो वही चीज यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वास्तव में यह भगवान की इच्छा थी। आखिरी 4 लाइन, और इस इच्छा पूर्ति में महाराज परीक्षित, शमीक मुनि तथा उनका पुत्र श्रृंगी ये तीनों निमित्त मात्र थे। अतएव इनमें से किसी को कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि हर काम परम पुरुष के संबंध में किया गया था। ओके, तो कुछ तात्पर्य में प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि ये तीनों निमित्त थे, शमीक मुनि, श्रृंगी। ओके, सामान्यतया अध्यात्मवादी अन्य व्यक्तियों द्वारा संसार के द्वंद्वों में लगाए जाने पर भी व्यथित नहीं होते, नहीं वे सांसारिक वस्तुओं में आनंद लेते हैं, क्योंकि वे अध्यात्म में संलग्न रहते हैं। तो आज सुबह भी हमने चर्चा की थी द्वंद्व ये हमारे दुख का कारण है। द्वंद्व मतलब क्या है? सफलता, असफलता, मीठे शब्द, कड़वे शब्द, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी। तो ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व से हम निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम असफल होते हैं, क्योंकि हम अध्यात्म में संलग्न ज्यादा समय नहीं रहते। लेकिन यहाँ पर आखिरी श्लोक में सूत गोस्वामी लिखते हैं कि सांसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं लेते हैं। आप में से कितने भक्त हैं जो सांसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं लेते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। नहीं लेते मतलब आपके सामने उस चीज को रखा भी होगा तो भी आप उसके वशीभूत नहीं आते हैं। जी, फिंगर को रेज कीजिए। इसका अर्थ है कि आप आसानी से उसको ना बोल सकते हैं या आप ना बोल पाते हैं। जी, गुरुजी वॉइस ब्रेक हो रहा था गुरुजी। जी, मेरा ये सवाल है कि हम में से कितने भक्त हैं सांसारिक वस्तुओं में आनंद नहीं लेते हैं, हालांकि वह वस्तु ओके 20 लोग। ओके, ये सवाल मैंने पूछा है, ये सवाल बहुत कठिन है। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने एक बहुत अच्छा रसगुल्ला रखा है, या फिर आपका पसंदीदा आइटम रखा है, बाहर की वस्तु है, और उसको भोग नहीं लगाया है, और आपके सामने उसको कम से कम 10 मिनट आप उसको देख रहे हैं। जी, अभी बताइए कि आप उसको सफलतापूर्वक ना बोल सकते हैं। जी, फिंगर को रेज कीजिए अभी। या ऐसा किया है आपने अभ्यास इसका, और ऐसा आप होते हैं अभी पिछले एटलीस्ट 2 महीने से 3 महीने से? ओके, ठीक है, अच्छा है। फिर अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा है। जी, 25 वक्त है। ओके, धन्यवाद। तो आखिरी अध्याय के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 1, अध्याय 19, सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। सुत उवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तो वापस घर जा रहे थे अपने, लेकिन रास्ते में अचानक उनके मन में विचार चल रहे थे, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने एक
ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालना चाहिए था, तो अंदर से आवाज आ रही थी, नहीं ये तुमने गलत किया। तो इसलिए वह अत्यंत उद्विग्न, उद्विग्न मतलब हताश हो गए कि ये मेरे से ये क्या हुआ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। तो हम में से कितने भक्त हैं कि कभी कभी हम 16 माला का व्रत लेते हैं, लेकिन कुछ कारणवश 2 माला 4 माला रह जाती है, और हमें रात को सोते समय भी ऐसा लगता है कि ये मेरा क्या हुआ, और बहुत पश्चाताप करते हैं। आप ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है और होता है? जी, 20 भक्त है। ओके जी। अभी तो सामना हो जाती है आधे बजे पहले, आपकी कृपा से क्षमा जाती है करिए। 16 माला, हरे कृष्णा गुरु जी, हो जाती लेकिन है 16 16 माला हो माला। जाती है गुरु जी। जी जी जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि अचानक 2 माला रह गई है, बहुत सारा काम था या कुछ उस परिस्थिति में नहीं हो रही है। मतलब यहाँ पर सत्संग से तो हो ही रहा है, क्योंकि सत्संग में हम सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन सत्संग से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस समय आपके मन में ऐसा होता था पश्चाताप पश्चाताप की? मुझे लगता है कि पता नहीं सत्संग के पहले 16 माला का इतना महत्व आपको परिचित होता होगा। कुछ भक्त है उनको होता होगा, लेकिन पता नहीं था गुरु जी पहले। जी ओके। पहले मालूम नहीं था। तो क्योंकि बहुत पहले सारे करते भक्त भी नहीं हमारे थे। ग्रुप में, हाँ हमारे ग्रुप से यहाँ से ही सब कुछ शुरू हुआ था। अच्छा। अधिकतर लोगों का सफर, आप में से कितने लोगों का सफर इसी सत्संग से शुरू हुआ है भक्ति का? आप 16 माला, गीता, भागवत और शिल प्रभुपाद जी आचार्य, इनको आप पहचानने लगे, जानने लगे इस संस्था के बारे में? ऐसे कितने लोग हैं यहाँ से? आपकी भक्त इस्कॉन की जो गाड़ी है, यहाँ से आपका सफर शुरू हुआ, आप फिर इस चीज से परिचित हो गए धीरे धीरे। ओके जी जी ओके। कम से कम 30 भक्त ऐसे हैं, हाँ, जो जिनको ये सब पहले पता नहीं था 16 माला करनी कितनी आवश्यक है। उसके बाद शिल प्रभुपाद जी का मेरे जीवन में क्या रोल है, ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय क्या होता है, ये रूप गोस्वामी कौन है, सनातन गोस्वामी कौन, जीवन का लक्ष्य है, ये भगवत धाम ही क्यों है, इत्यादि इत्यादि। ओके, तो लगभग आधे लोगों को पता नहीं था, जो यहाँ से उनको परिचित मिला है ना। तो बहुत अच्छा है कि आप 36 लोग हैं, 37 लोग हैं, जो आप इस चीज को समझ पा रहे हैं भगवान की कृपा से। तो इसको आप, है ना, बनाए रखिए, क्योंकि इतना सारा ज्ञान आपको ऑनलाइन मिला, ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक गोष्ट है। क्योंकि अ, हमको उस समय सारा ज्ञान ऑफलाइन ही मिलता था। हम जब मंदिर में जाते थे तब सारी जानकारी प्राप्त होती थी, लेकिन ऑनलाइन के सत्संग से इतने सारे भक्तों को शिल प्रभुपाद जी के महत्व को पता चला। उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा की महत्व को पता चला, गीता के बारे में पता चला, क्यों 16 माला करने आवश्यक है, ये सब पता चला। बहुत अच्छा है जी, धन्यवाद। तो श्लोक क्रमांक 1 में हम देखते हैं कि पछतावे की भावना परीक्षित महाराज के हृदय में बहुत पीड़ा दे रही थी, और उस परिस्थिति में भी परीक्षित महाराज ने सोचा, भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। तो जब हम भगवान के आदेश की उल्लंघना करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आता है? फिर हमारे जीवन में भविष्य में कोई संकट आने वाला है जी। एक प्रवचन में मैंने सुना था कि एक भक्त होता है, अपने आप को कठिन परिस्थितियों में हमेशा रखना चाहता है,
क्योंकि वह सोचता है कि मैं कृष्ण को क्यों तकलीफ दूं, मैं कृष्ण को क्यों इतनी तकलीफ दी कि वो मेरे बारे में इतना सोचे, और मेरे बारे में इतना सोचे और मेरे जीवन में भविष्य में कौन सा संकट डालना है, इसके बारे में मैं कृष्ण को इतनी क्यों तकलीफ दूं। तो वह स्वयं ही क्या करता है, अपने जीवन में है ना, तकलीफों को लेकर चलने का आदती हो जाता है। थोड़ा सा ये आपको अलग लगेगा, ये मैंने एक प्रवचन में सुना था। एक भक्त हमेशा अपने आप को कठिन कठिन सेवाएं लेता है। वो कहने का अर्थ ये है कि वो कठिन सेवाएं लेता है, ताकि है ना, उसको हमेशा ये पता चले कि मेरे ऊपर काफी बहुत जिम्मेदारी है। तो एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे, उनकी मीटिंग होती है ब्रह्मचारियों की, तो सारे ब्रह्मचारी है, उनका इष्ट गोष्ठी करके एक कार्यक्रम होता है जहाँ पर सारे भक्त है ना, एक साथ मिलकर थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि किस तरह से चल रहा है आपका आध्यात्मिक जीवन। तो उसमें वो कह रहे थे कि इस्कॉन में है, अगर कोई व्यक्ति सेवा करता है और सेवा करते हुए वह ज्यादा ही मुस्कुराता है, तो उसकी सेवा है 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? और अगर कोई भक्त है ऐसे ही सेवा कर रहा है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि उसकी सेवा बढ़ेगी नहीं, उसकी सेवा फिर दुगनी बढ़ती है। तो गौरव प्रभु बता रहे थे कि इस्कॉन में कितना भी हम सेवा करें, सेवा कम नहीं होने वाला है, सेवा हमेशा बढ़ती जानी। तो एक परिपक्व भक्त का आदर्श क्या है कि वो हमेशा जानबूझकर इतनी सेवाएं लेता है ताकि वो भक्ति में लगा रहे। ये परिपक्व भक्त की निशानी है, क्योंकि उसको पता है अगर मैं सेवा से वंचित रहूंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी। झपट लेगी, पकड़ लेगी, है ना। लेकिन फिर भी हम में से कई, हमारे ग्रुप में कई भक्त हैं जो सेवा ही नहीं करते हैं। इतना सब सुनने के बाद ना वो कभी मुझे फोन करके कहते हैं कि मैंने प्रवचन में ऐसा सुना है गुरुजी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए बहुत गंभीर बात है कि मैं सेवा ही नहीं करता हूँ या सेवा ही नहीं करती हूँ। तो आप बताइए मेरे लायक कुछ सेवा है क्या? ओके। श्लोक क्रमांक 3 में कहते हैं कि मैंने ब्राह्मण सभ्यता, भगवान की चेतना, ईर्ष्य चेतना मतलब कृष्ण भावनामय चेतना तथा गोरक्षा के प्रति उपेक्षा करने के फलस्वरूप अशिष्ट तथा पापी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा राज्य, मेरा पराक्रम, मेरा धन ब्राह्मण की क्रोध अग्नि में तुरंत भस्म हो जाए, जिससे भविष्य में ऐसे अशुभ विचारों से मेरा मार्गदर्शन न होने पाए। तो कोस रहे हैं परीक्षित महाराज की मैंने क्या किया, बहुत बड़ा जघन्य कार्य किया। जब राजा इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे तब उन्हें अपनी आसन्न मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। देखिए, ऐसा ही सोच ही रहे थे वो, तो अचानक क्या हुआ, अचानक उनको मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। तो आप सोच सकते हो कि सोच ही रहे थे और समाचार प्राप्त हुआ, और वो समाचार क्या था? वो समाचार था कि मुनि पुत्र द्वारा दिए गए शाप के अनुसार सर्प पक्षी के काटने से होनी थी। राजा ने इसे शुभ समाचार के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि इससे उन्हें सांसारिकता के प्रति वैराग्य उत्पन्न होगा। तो भगवत धाम वापस जाने के लिए अगर भगवान को लगता है कि परीक्षित महाराज का जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, ये बहुत बाधा बन रही है, तो भगवान क्या करते हैं, उनके जीवन में एक शाप के रूप में प्रवेश करते हैं, और इससे क्या होता है, वह व्यक्ति आसानी से इससे दूर हो जाता है। अगर मान लो कि परीक्षित महाराज स्वयं ही अगर राज्य को छोड़कर वन में जाते थे, तो क्या ये शाप उनके जीवन में प्रवेश कर सकता था?
अगर जैसे भरत महाराज है, भरत महाराज को शाप मिला क्या? भरत महाराज को शाप नहीं मिला। भरत महाराज के जीवन में उन्होंने पहले से ही क्या किया था? अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने ऐश्वर्य को छोड़ दिए थे और वन में रहने लगे। वहां पर उनको किसने पकड़ा? वहां पर उनको हिरण के आसक्ति ने पकड़ लिया। और यहाँ पर इनको शाप भले ही मिला, लेकिन ये किनके साथ रहे? अपने गुरु और भक्तों के साथ रहे, है ना। इसलिए उन्होंने अगला जन्म का उनको लेना नहीं पड़ा, परीक्षित महाराज को। तो जी, तो इस तरीके से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सच्चा सुख, कितने लोगों को सच्चा सुख चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए जी। कितने लोगों को सच्चा सुख चाहिए? सच्चा सुख, फिर आप बोलोगे कि झूठा सुख क्या होता है, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको कि कितने लोगों को सच्चा सुख चाहिए जीवन में। ओके, कम से कम 33-35 लोग हैं जिनको सच्चा सुख चाहिए। 36 लोग हैं। बाकी के लोग सोच रहे हैं, लगता है कि चाहिए या नहीं चाहिए करके। कोई बात नहीं, ओके। अभी इसमें सोचने जैसे क्या बात है, पता नहीं, है ना। अगर कोई व्यक्ति, है ना, स्कूल में अगर प्रिंसिपल सबको बुलाते और कहता है कितने लोगों को लड्डू चाहिए, तो बच्चे क्या बोलेंगे? सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, करेंगे कि नहीं? हाँ, सब बच्चे करेंगे हाथ ऊपर। तो हमारे यहाँ पर पता नहीं, सच्चा सुख बोलेगा तो सबको थोड़ा सा अलग लगता है, कोई बात नहीं। तो सच्चा सुख जिनको जिनको चाहिए, 41 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, तो 42 लोगों को मैं बता रहा हूँ कि सच्चा सुख पहले लाइन में कहते हैं प्रभुपाद, आध्यात्मिक तत्व के उदय होने या जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। तो सच्चा सुख कभी प्राप्त होता है? आध्यात्मिक तत्व मतलब जब गुरु से उसको शिक्षा दीक्षा प्राप्त होती है, और दूसरा है जब जन्म मृत्यु के चक्र के बंद होने पर ही प्राप्त होता है। तो झूठा सुख किसे कहते हैं? तो झूठा सुख इसे कहते हैं जो क्षणिक होता है। क्षणिक सुख मतलब जो हमारी इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, है ना। तो भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूटा जा सकता। तो आप सबको पता होगा कि ब्रह्मा जी के 12 घंटे जब खत्म होते हैं तो स्वर्गलोक रहता है या नहीं रहता है? बताइए, क्या स्वर्गलोक का अस्तित्व होता है जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म होते हैं? जी, सुजाता बताइए। नहीं रहता है। ओके, तो स्वर्गलोक भी डूब जाता है जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? स्वर्गलोक क्षणिक है या परमानेंट है? क्षणिक है। स्वर्गलोक भी क्षणिक है। तो इसके लिए स्वर्गलोक में जितने भी देवी देवता रहते हैं, है ना, अगर मान लो कि अचानक आपकी मृत्यु हो जाती है और ब्रह्मा जी के 12 घंटे के लिए केवल 2 मिनट ही बाकी है, और उसी समय आपको ये कहा जाता है कि आपको स्वर्गलोक अभी आपके पुण्य कर्म के अनुसार आपको जाना है, तो क्या होगा? आप जैसे ही जाओगे, ब्रह्मा जी के 2 मिनट खत्म हो गए, फिर क्या हो गई? ब्रह्मा जी की रात शुरू हो गई, और उस समय आपका क्या होगा हाल? वहां पर स्वर्गलोक पूरा पानी में चला गया, है ना। तो कुछ एंजॉयमेंट मिला स्वर्गलोक में? कुछ नहीं है। तो इसलिए स्वर्गलोक में जाके भी अभी हमको लगता है आपको कि जाके फायदा नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं 10-15 मिनट के लिए अगर कोई यहाँ से आपको फ्लाइट से लेके जाएगा ना स्वर्गलोक के, तो आपको लगेगा कि गुरुजी ने शायद मजा चखा नहीं है, इसके लिए ऑनलाइन इतना बोलते रहते हैं। अरे भाई, स्वर्गलोक देखो क्या होता है ना। जैसा अगर मान लो मैं आपको अमेरिका लेके जाऊं, है ना, तो अमेरिका में आप जाओगे ना तो आपको लगेगा कि ये भारत सबसे बकवास देश है ना। मैं अमेरिका, सिंगापुर, है ना, ये ऐसे ऐसे देश है
जैसे मैं सिंगापुर में गया था 2018, 16, 17 में, तो सिंगापुर देश में ना एक मिट्टी का आपको कण नहीं मिलेगा, एक भी ऐसे धूल नहीं है, इतने अच्छे अच्छे रोड है वहां पर, है ना, कोई गंदगी नहीं है। अमेरिका जाओगे आप तो वहां पर तो ऐसी चमचमाती दुनिया है। तो इसके लिए अभी हमको ये अनुभव नहीं है, तो इसके लिए अगर आप स्वर्गलोक जाओगे और अचानक वहां पर वैकुंठ से विमान आएगा, तो आप बोलोगे ठीक है, मैं विष्णुदूत हो, मैं जरा स्वर्गलोक का मजा चखे, है ना, आपको मैं व्हाट्सएप करूंगा, तभी आ जाना, अभी थोड़ा सा मुझे एंजॉय करना है यहाँ पर। हाँ, इतना सुंदर सुंदर यहाँ पर, है ना, गार्डन है, नंदगार्डन गार्डन है, उसके पास अप्सराएं है, उसके पास सोमरस है ना, उसके पास जो आपको पता है देवी देवताओं का शरीर होता है ना, उससे कोई गंदगी नहीं आती है, कोई स्टूल नहीं आता है वहां पर, शौचालय नहीं है, पता है आपको, वहां पर शौचालय नहीं है, तो वहां का शरीर से केवल खुशबू आती है ना, और ना उस शरीर को मलेरिया, कैंसर या फिर सर्दी, खांसी, ऐसा कोई बीमारी नहीं है स्वर्गलोक में भी। स्वर्गलोक में ज्यादा अस्पताल भी नहीं है, अस्पताल है ही नहीं वहां पर, क्या है, केवल एंजॉय करो जी। कितने लोग जाना चाहेंगे अभी? मैंने इतना सारा ग्लोरी गाया स्वर्गलोक का, कोई एक तो कैंडिडेट हाथ ऊपर करे ठीक है, कोई नहीं जाना चाहता है, चलो बहुत अच्छा है जी। कितने लोग जाना चाहेंगे स्वर्गलोक में शेयर करने के लिए? कोई नहीं, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जी। जाना चाहेंगे? ओके, जाना चाहेंगे 3 लोग, ठीक है। तो ठीक है, तो भगवान आपके मैसेज को देख रहे हैं, है ना, पता नहीं, लेकिन स्वर्गलोक में जाने के पश्चात हमको वापस आना पड़ता है, क्योंकि वहां पर अगर कोई भक्त नहीं मिला आपको तो वापस आना होता है। ओके, श्लोक क्रमांक 5। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों को छोड़कर अपने मन को कृष्ण भावना में एकाग्र करने हेतु गंगा नदी के तट पर दृढ़तापूर्वक बैठ गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा सर्वोच्च उपलब्धि है और अन्य समस्त विधियों को मात करने वाली है। तो महाराज परीक्षित भी फिर गंगा नदी के तट पर बैठ गए दृढ़तापूर्वक। यह नदी गंगा अत्यंत शुभ जल धारण करती है, जिसमें भगवान के चरण कमलों की धूल तथा तुलसी दल मिश्रित रहते हैं जी। तो गंगा में 2 चीजें होती है, लिखिए इसको, गंगा में कौन सी 2 चीजें होती है? पहला है भगवान की धूल और दूसरा है तुलसी दल मिश्रित रहते। अतएव यह जल तीनों लोकों को अंदर बाहर से पवित्र बनाता है। तो मृत्यु निश्चित है, तो नदी की शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो इसलिए वह गंगा नदी के पास बैठ गए। ओके, तो इसके तात्पर्य में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि परीक्षित राजा ने गंगा नहीं यमुना के तट पर शरण ली थी, ऐसा उनका कथन है। तो श्लोक क्रमांक 7 में, आपको समर्पित करने हेतु वे इस प्रकार पांडवों की सुयोग्य संतान राजा ने दृढ़ संकल्प किया और आमरण उपवास करने तथा भगवान कृष्ण के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करने हेतु वे गंगा नदी के तट पर बैठ गए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति दिलाने में समर्थ थे। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को समस्त संग तथा आसक्तियों से मुक्त करके मुनि का व्रत स्वीकार किया। तो राजा ने अभी क्या किया? अपने राजसी पोशाक को छोड़ दिया और केवल मुनि का वस्त्र धारण किया। यह प्रसंग कहाँ पर आपको सुनने को मिलता है? कि रामायण में, रामायण में, युधिष्ठिर महाराज रामायण में, और युधिष्ठिर महाराज भी करते हैं जब वो उत्तर दिशा में प्रयाण करते। लेकिन रामायण में हम देखते हैं कि जब कैकेयी का शाप मिलता है तो प्रभु रामचंद्र क्या करते हैं?
और लक्ष्मण जी अपने राजसी वस्त्रों को छोड़कर मुनि का वस्त्र पहनते हैं। उस समय कैकेयी क्या करती है, सीता मैया को भी मुनि के वस्त्र लाती है। तो वशिष्ठ मुनि की पत्नी, क्या नाम होता है उनका? वशिष्ठ, अनुसुया, अनुसुया, गुरुजी अरुंधति, हाँ हाँ ऐसा ही कुछ नाम, अरुंधति, हाँ बराबर। अरुंधति, तो हाँ, अरुंधति कहती है कि कैकेयी तुमने जो शाप दिया है ना वो राम को दिया है, तुम राम को कैसे भी नचा सकती है, लेकिन सीता को नचाने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सीता मैया कहती है कि मेरे स्वामी अगर इस तरह से, है ना, मुनि वस्त्र धारण करेंगे तो मैं कैसे इस तरह से रह सकती हूँ, तो इसलिए मुझे वही वस्त्र दे दीजिए। लेकिन गहने हैं वह हमेशा अपने पास ही रखती है सीता मैया। और ये दृष्टांत कभी आता है जब रावण उसको उठा के लेके जाता है, और वही वो गहने क्या करती है, वह जब वह सुग्रीव के ऊपर, वो कौन सा पर्वत होता है, ऋषिमुख पर्वत ना, जी, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से जब उसका विमान गिरता है ना, ऊपर उड़ता है, तो सीता मैया क्या करती है, सीता मैया वो गहने हैं वो अपने इसमें डाल देती है ना, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ के, है कि नहीं, बराबर है। और जब आपको पता है कि वो जब गहने सुग्रीव दिखाते हैं प्रभु रामचंद्र को, है ना, जब मित्रता होती है, तो लक्ष्मण को पूछा जाता है, याद है आपको, कि लक्ष्मण तुम ये गहने पहचानते हो क्या? तो लक्ष्मण जी क्या जवाब देते हैं? लक्ष्मण जी जवाब देते हैं कि क्षमा कीजिए भैया, मैंने कभी सीता मैया को चरणों के ऊपर देखा ही नहीं, तो इसलिए मैं ये चरणों का जो ये है ना, क्या बोलते हैं, चरणों पे क्या डालते हैं, पायल। पायल। तो मैं इस पायल को पहचानता हूँ क्योंकि मैं हमेशा आपको चरण वंदना के पश्चात जब भाभी के पास जाता था तो मैं इसी ये पायल को मैं हमेशा देखता था, तो इसलिए मैं इसको मैं पहचान सकता हूँ। तो जी, तो इस तरीके से लक्ष्मण जी का चरित्र रामायण में दर्शाया गया है ना। और उसी लक्ष्मण को सीता मैया कितने बुरे बुरे आरोप करती है। हालांकि वो लीला है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि लीला में हमें शिक्षा लेने के जैसे काफी चीजें होती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि लीला है तो अगर हम लीला बोलेंगे तो कुछ कम सीखेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज की ये जो सुखदेव गोस्वामी जो कथा बताने जा रहे हैं, ये लीला है, ये भी लीला ही है ना। लेकिन यहाँ पर हम बहुत चीजें सीखते हैं कि किस तरह से हमें भूख और प्यास के तड़प के अधीन नहीं होना चाहिए, ये पहली शिक्षा मिलती है। क्योंकि भूख लगती है तो व्यक्ति देखता है कि सामने कौन है, प्यास लगती है तो सामने कौन है दिखता है क्या उसको, उसके अंदर की ज्वाला इतनी भड़कती है कि वह सामने कौन है, क्या मेरे बोलने से होने वाला है, कुछ नहीं सोचता है ना। तो इसलिए हमें हमारी जो अंदर के जो क्या बोल सकते हैं तृष्णाएं है, भूख प्यास नींद, इसके ऊपर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए अर्जुन को क्या कहते थे, गीता में एक नाम आता है अर्जुन का, गुड़ाकेश, है ना। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का अर्थ क्या है? नींद पर विजय प्राप्त करना। जी, नींद पर विजय प्राप्त। आप में से कितने लोग हैं वो रात को 5 घंटा ही सोते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। 5 घंटा सोते हैं और वापस जपा में आते हैं 3:30 बजे उठकर, जैसे कितने भक्त हैं जी। जिन्होंने किया है फिंगर को डाउन कीजिए। हाँ, ओके, रेज, ठीक है ऐसे, है ना। तो ओके, करीबन 25 26 27 लोग है ना। ओके, 33 लोग हैं। ओके,
तो आप भी अ, कलयुग के फिर गुड़ाकेश है ना, कलयुग के गुड़ाकेश बोल सकते हैं आप लोगों को। 5 गुरु मिनट जी, का। लेकिन जपा में नींद आती है, कभी कभी जपा करने के हाँ समय नींद आई आती जी है। जी, जपा के समय तो जी जी बहुत देखते हैं कि सबके है ना आंखें वगैरह। अभी मैं तो मेरा जपा अभी अच्छा रहता है, क्योंकि वो मैं अभी ज्यादा देखता नहीं कौन क्या कर रहा है करके। पहले मैं देखता था, अभी मैं अच्छा मेरा जपा होना चाहिए, क्योंकि मैं देखा हूँ देखने से भी आप लोग है ना। तो इसलिए हमें अपने आप को, भले हम 5 घंटा सोते हैं, लेकिन हमें अपने आप को 6 बजे तक कैसे तो फाइट मार के संघर्ष करते हुए रहना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन कोई बात नहीं, आप कैसे भी हो, अगर आप उठ रहे हैं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से 8वें श्लोक में, इस अवसर पर बड़े बड़े मेधावी विचारक अपने शिष्य के संग एवं अपनी उपस्थिति के द्वारा तीर्थ स्थानों को निश्चय ही पवित्र करने वाले मुनिगण तीर्थ यात्रा के बहाने वहां आ पहुंचे। तो जब परीक्षित गंगा के तट पर बैठ गए, यह समाचार ब्रह्मांड में चारों दिशाओं में फैल गया। चारों दिशाओं मतलब पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, और पूरा ब्रह्मांड मतलब पाताल लोक से लेके ब्रह्मलोक तक, है ना। तो पहले जो मीडिया थी, अभी हमारी जो मीडिया है, आज तक है, जी न्यूज चैनल है, ये सारी मीडिया है केवल पृथ्वी लोक को ही, इसका पृथ्वी लोक मतलब हमारे यहाँ पर हम रह रहे हैं है ना, पृथ्वी लोक में, तो वहां पर ही अपडेट होती है, बराबर है। अभी नरेंद्र मोदी राजा बन गए, ये स्वर्ग लोक के उनको पता होगा या नहीं पता होगा, क्या लगता है आपको? स्वर्ग के देवी देवताओं को पता होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर अभी नरेंद्र मोदी बने? पता होगा, पता होगा, अभी नहीं भी पता होगा, लेकिन हो उनके लिए सकता है। ये कोई न्यूज नहीं है ना। उनके लिए न्यूज कौन सा है? असुरों ने देवताओं पर आक्रमण किया, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज है ये। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये ब्रेकिंग न्यूज थी तभी, कौन सी? कि राजा परीक्षित को शाप दिया गया है, ये ब्रेकिंग न्यूज थी। तो इसके लिए सारे ऋषि मुनि वहां पर गंगा के तट पर अपने अपने शिष्यों के साथ आ गए। क्यों आए थे? क्यों आए थे वो? क्या कारण था आने का? भागवतम सुनने के लिए। भागवतम कहा, अभी तक उनको थोड़ी पता है क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने जब पूर्व उन्होंने अनुमान लगाया अनुमान था। लगा लिया, हाँ, अनुमान लगा पूर्व अनुमान लगा लिया था कि सुखदेव गोस्वामी द्वारा भागवतम का प्रवचन होगा, है ना। क्योंकि जो ऋषि मुनि होते हैं ना, उनको पता होता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। आपको याद है कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था, उस समय भविष्यवाणी हमने सुनी थी कि नहीं, कि यही बालक है ना शाप दिया जाएगा और तक्षक के द्वारा इसको ये मर जाएगा, है ना। तो ये सब पहले से पूर्व निर्धारित था। हमको पता है कि हम कैसे मरने वाले हैं? किसी को, हम में से किसी को पता नहीं हम कैसे मरने वाले हैं, है ना। नहीं जी। लेकिन भागवत सुनते सुनते अगर आंखें बंद हो गई तो अच्छा है बुरा है? अच्छा है वो। अच्छा अच्छा है, है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है। ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 9 और 10 में ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए। अत्रि मुनि आए, चवन मुनि, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र मुनि। देखो विश्वामित्र मुनि कभी के हैं? आपको याद होगा, ये त्रेता युग के मुनि है त्रेता युग के हैं, त्रेता युग। है ना। ये द्वापर युग के एंडिंग में आ रहे हैं। अंगिरा मुनि, परशुराम, उत्तथ, इंद्र प्रमद, इध्वमाहु, मेधातिथि, देवल ऋषि, आश्रिशेन, भारद्वाज, गौतम ऋषि। गौतम ऋषि कौन है? अहिल्या गौतम के ऋषि है, पति। हाँ, अहिल्या के पति गौतम ऋषि। पिप्पललाद, मैत्रेय, और वह कवच, कुंभ योनि, द्वैपायन। द्वैपायन मतलब व्यासदेव, व्यासदेव। व्यासदेव, और व्यासदेव। महापुरुष नारद जी। तो अभी नारद मुनि यहाँ पर भागवत सुनने आए थे, तो मुझे कौन बताएगा? हालांकि नारद मुनि ने कही व्यासदेव को भागवत कही थी, और व्यासदेव जी ने फिर अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को कही। अभी वही भागवत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजा को बताने वाले थे, तो फिर नारद मुनि वहां पर क्यों आए? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि ये भी चर्चा करने जैसी बात है जी।
हाँ अभी कीजिए फिंगर को रेज की नारद मुनि वहां पर क्यों आए, हालांकि वो तो सब पता है उनको। जी ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये भागवत का जो कथा है, इसको जितना भी सुनेंगे ये उतना ही अच्छा लगता है, और ये अमृत की तरह है, इसलिए ये सुनने के लिए आए थे। जी जी जी, सही उत्तर दिया है कि भागवत है ये अमृत की तरह है ना, कितनी बार भी पिए मन नहीं भरना चाहिए। गीता भागवत, तो हमारे संत तुकाराम महाराज कहते हैं, गीता भागवत करीति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे, है ना, कि जो भगवान का चिंतन करना है तो केवल गीता और भागवत का श्रवण करते रहना चाहिए। तो च्यवन मुनि, भृगु मुनि, पराशर, विश्वामित्र, ये सारे ऋषि मुनि आए थे, मैत्रेय मुनि भी आए थे। और श्लोक क्रमांक 11 में लिखा है कि इनके अतिरिक्त वहां अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करने हेतु समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। तात्पर्य में प्रोपर लिखते हैं कि गुरुजनों को आदर करने हेतु सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने आप को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। यहाँ तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। तो इसके लिए परीक्षित महाराज ने क्या किया, सबको शीश झुकाकर प्रणाम किया। तो श्लोक क्रमांक 12 में समस्त ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बतलाया। आमरण व्रत मतलब कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा, उपवास करूंगा, है ना, मरते दम तक। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज ने अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। तो उन्होंने पहले क्या किया, अपना संकल्प किसको बताया, वहां पर आए हुए ऋषि मुनियों को बताया। तो इसलिए हमें अगर संकल्प लेना है तो अपने मन से करना चाहिए या बताना चाहिए? बताना चाहिए। हाँ, लेकिन बताते हैं क्या हम? नहीं। अभी आपको ही पता है, वो बताते हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने जब संकल्प किया तो उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने ये अपना संकल्प बताया वहां पर ऋषियों को। फिर राजा ने कहा कि निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ, जो आप जैसे महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त करने के अभ्यस्त है। सामान्यतः आप लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। तो क्यों ऐसा कहा गया है कि ऋषि मुनि राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं? क्योंकि राजा हमेशा ऐश्वर्य में डूबा रहता है ना। तो इसके लिए ये ऋषि मुनि उनके तक जाते नहीं, है ना। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि जब चैतन्य महाप्रभु राजा प्रतापरुद्र जब उनके पास जाने के लिए इच्छुक होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं उस राजा का मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, क्योंकि राजा विषयी होते हैं। लेकिन जब राजा प्रतापरुद्र एक सामान्य वेश परिधान करके रथ यात्रा में झाड़ू लेके, है ना, जब देखते हैं चैतन्य महाप्रभु तो उनको आलिंगन करते हैं और जोर से कहते हैं भूरिदा भूरिदा। भूरिदा भूरिदा मतलब तुम बहुत बड़े भक्त हो, इस तरीके से। श्लोक क्रमांक 14 में आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगतों के नियंता भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। देखिए, तो परीक्षित महाराज ने उस शाप को बहुत पॉजिटिव लिया, ये सोचकर कि भगवान ने मेरे ऊपर ये बहुत बड़ी कृपा की है। जैसा वर्णन आता है कि सन 2004 में राधा गोपीनाथ मंदिर में, जो मैंने एक बार इनकी कथा बताई थी,
स्तोत्र कृष्ण प्रभु करके परम पूज्य राधानाथ महाराज के वरिष्ठ शिष्य थे। और जब ये 2004 में उनको पता चला कि मुझे कैंसर हुआ है, तो उनको थोड़े दिन के लिए वो थोड़ा सा सोचने लगे कि अभी क्या होगा मेरे परिवार का। उनकी एक पत्नी थी, वो प्रेग्नेंट थी, वो उनके पेट में बच्चा था, है ना। 6-7 महीने हुए थे उनके पत्नी को, और उसी केस में उनको इस तरह से कैंसर हुआ और डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस अवस्था में भी उन्होंने परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को जब फोन के द्वारा गौरांग प्रभु ने बताया कि महाराज स्तोत्र कृष्ण प्रभु को कैंसर हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि उसकी क्या प्रतिक्रिया है। तो वो कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा ही है। तो गुरु बहुत खुश हुए कि इस तरह से जब शिष्य कहता है। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अमेरिका से खास उसको देखने के लिए आए, और उन्होंने कहा कि मुझे अभी राधा गोपीनाथ मंदिर में ही रहना है ना। तो डॉक्टर ने उनको 1 महीने की नोटिस दी थी, लेकिन 2 महीने 2.5 महीने वह रहे। तो काफी लोग, मैं 2004, तो मैं बहुत नया था उस समय, मुझे तो 1 साल ही हुआ था भक्ति में आके, और मैं उस समय मुंबई में था भी नहीं। तो जी, तो लेकिन काफी भक्त बता रहे थे कि उनका जो शरीर है बहुत हड्डियों का ढांचा के जैसा हुआ था। और परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उनको नीचे एक वृंदावन फॉरेस्ट करके एक गार्डन है, वहां पर महाराज ने राधा मदन मोहन, राधा गोविंद जी, यमुना नदी, छोटे छोटे से ऐसे जैसे ऑर्केस्ट्रा कैसे होता है, तो वैसा उन्होंने किया हुआ है नीचे। तो महाराज उनको लेके जाते थे हर शाम को और कहते थे, स्तोत्र कृष्ण ये देखो राधा मदन मोहन जी है, राधा गोविंद जी, ये देखो यमुना बह रही है। तो इस तरीके से राधानाथ स्वामी महाराज उनको ये कथा सुनाते थे हर शाम को, है ना। और उसके बाद महाराज हमेशा पूछते थे तुमको कैसा लग रहा है। तो वो हमेशा एक ही उत्तर आता था, महाराज आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपसे कि आपने मेरे लिए इतना कर रहे हो। हमेशा एक ही वाक्य निकलता था। जब भी उनको कोई पूछे कि कैसा लग रहा है आपको, तो स्तोत्र कृष्ण प्रभु बोलते थे, महाराज आई एम वेरी ग्रेटफुल, गुरुदेव आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो क्योंकि महाराज अंग्रेजी थे, तो वह अंग्रेजी बोलते थे, तो महाराज के भी आंखों से पानी आता था कि, है ना। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, अंतिम सांस ली, तो उस समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज अपने कमरे में चले गए। किसी को तो सबने देखा, लेकिन कोई गया नहीं, और आधा घंटा वो बाहर ही नहीं आए। तो बाद में वरिष्ठ भक्तों ने कहा कि महाराज आधा घंटा अंदर रो रहे थे बहुत, कि क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि शिष्य का गुरु से लगाव होता है, गुरु का भी शिष्य से उतना ही लगाव होता है जब वह इस तरह से, है ना, अपनी चेतना को दर्शाता है। लेकिन वो सामान्य व्यक्ति के सामने वो प्रदर्शन नहीं कर सकते, इसके लिए वो कमरे में गए और उनको जो दुख लगा वो उन्होंने वहां पर व्यक्त किया, और फिर वो वहां पर बाहर आ गए। और फिर अगले दिन उनका जो श्रद्धांजलि के समय परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया और कहा था कि ये स्तोत्र कृष्ण ये मेरा पर्सनल सर्वेंट थे, है ना, मतलब महाराज के साथ हमेशा रहते थे, और महाराज उनको बहुत चास्टाइज करते थे क्योंकि छोटे छोटे चीज ये अच्छे से नहीं करते थे। तो महाराज बोल रहे थे कि आज मैं क्षमा मांगता हूँ स्तोत्र कृष्ण प्रभु से कि मैंने उनको बहुत डांटा है करके, है ना। तो इस तरह से गुरुदेव उस समय उनका जो प्रवचन है वो मैंने सुना है काफी बार, है ना। तो जी, तो इस तरीके से ये मैंने इसलिए बताया, शॉर्ट में ही बताया कि किस तरह से ये, हाँ, लाइव एग्जाम्पल है 10-12 साल पुराना, और उसका वीडियो भी है। अगर आप लोगों को उसका वीडियो देखना है तो एक दिन हम प्ले करेंगे, है ना। किस तरह से काफी भक्त उनके आसपास खड़े हैं, सब हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं, और है ना, और इस एक डॉक्टर है उनको चेकअप करता रहता है कि क्योंकि उन्होंने पूरा इसमें चले गए थे, वो बेहोश थे और उनकी केवल सांस चल रही थी, जैसे प्रभुपाद जी का कैसे था वैसे ही सेम, है ना। और अंतिम सांस जब ली तब उनका हाथ उनके गुरु के हाथ में था और महाराज का दूसरा हाथ उनके सर पर था। तो इस तरह से उन्होंने अंतिम सांस ली, है ना। और महाराज कहते हैं कि ये भगवत धाम चले गए हैं, और उसके पहले भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनको भी कैंसर था, वो चले गए थे। तो
महाराज कह रहे थे कि आप तुम वहां पर जाइए और हमारे जितने भी राधा गोपीनाथ के भक्त है ना, उनके लिए वहां पर जगह कीजिए। तो इस तरह से महाराज का मूड था, है ना, कि आप दोनों वहां पर। तो बहुत टचिंग एपिसोड था वो। तो ये सारा चीज सुनने का, देखने का सौभाग्य मिला मुझे उस समय जी। ओके, तो समय ज्यादा हो गया है। तो ओके, तो इस तरीके से मृत्यु ये हमारी परीक्षा है। हमें पता नहीं कि हम उसको किस तरह से लेंगे। ये बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब किसी के ऊपर आती है ना, तो मैक्सिमम 99% उसको लोग डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि घबरा जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो इसके लिए आध्यात्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं तो हम केवल सुपरफिशियली ऐसे रोज माला करेंगे, सुनेंगे, ठीक है हो गया मेरा, फिर घर के कामों में लग जाएंगे। नहीं, हमें उसके ऊपर डीप में चिंतन करना है कि मेरा भी एक दिन ऐसा आएगा, तो मुझे अपने आप को तैयार करना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गुरुदेव की जय। भक्त